नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हमारा खास प्रोग्राम डेली दिव्य गीता सत्संग में स्वागत करते हैं दर्शकों का। आज ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये एपिसोड होने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए, बनिए। और इस एपिसोड में हम एक दो श्लोक का उसको चिंतन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, और आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यहाँ से 15-17 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं, अपना मंतव्य विचार अपना जैसे कमेंट में दे सकते हैं। और जय श्री कृष्ण, जय माधव आप लिख सकते हैं कमेंट में, और लिखिए। हम आपसे पूरा विनती विनय करते हैं, उन्हें विनय करते हैं कि आप जरूर से जरूर लिखिए। तो आइए हम श्री कृष्ण का जो विश्व का ज्ञान का खजाना है, उस ज्ञान का खजाना को प्रत्येक श्लोक को गहराई से समझते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। और एक दो श्लोक ही हम डेली दिव्य गीता सत्संग हमारा जो खास प्रोग्राम है उसमें रखते हैं, और उसमें आप लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं उसका हिंदी और उस पर तात्पर्य, उसका भाष्य, उस पर विचार देते हैं। और अपना भी विचार जैसे आप हमको दे सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, और अपने व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। और जैसे खास बात यह है, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, ट्विटर एक्स पर। और आप खास कार्यक्रम जुड़े रहिए। हम आपको सुना रहे हैं 36वां श्लोक, सुनिए। भयादरनादु परंतम मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मन पदच्छेद। भयात रणात उपरतम मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च तुम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और इसका जैसे अन्वय सुनिए, पदच्छेद में सुना है, च तुम येषां बहुमता भूत्वा लाघवम् यास्यसि महारथा त्वां भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते। इसका अर्थ सुनिए, और तुम उनके लिए बहुत माननीय होकर भी छोटे हो जाओगे, महारथी लोग तुमको भय से, रण से हटा हुआ मानेंगे। और 36वां श्लोक सुनिए। अवाच्य वादांश्च बहून् वन्दिष्यन्ति त्वाहिताः निन्दतस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखन्तरं नुं किम्। पदच्छेद। अवाच्य वादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिंताः निदन्त त्वं सामर्थ्यम ततः दुःखतरं नु किम्। अन्वय। तव अहिंताः तव सामर्थ्यम निंदतः बहुन् अव्यवादान् च वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम्। मैं तुम्हारा हित चाहने वाले तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत न कहने योग्य बातें को भी कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। ये हमने सुनाया साथियों, आपको दिखाते हैं। हम अपना गीता किस गीता के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और दूसरे जो गीता प्रबोधनी है, प्रबोधनी में हम देखते हैं स्वामी राम सुखदास जी का क्या इसमें चिंतन है, उसका क्या अपने से। तो 35 और 36 से सुनिए। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जिसके इनके लघु शब्द का प्रयोग किया है, इनको स्वामी राम सुखदास जी
संत जो अपना गीता श्रीमद् भगवत गीता लिखे हैं गीता प्रबोधिनी के नाम से, वो उसको एकदम छोटा कहते हैं कि छोटा हो जाएगा उस सब के सामने। तो इसका 36वां जो है उसमें दिखें अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति त्वा हिता, मतलब तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या हो सकती है। इसी श्लोक को हम समझेंगे इसके श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। तो साथियों सुनिए, 35 का है कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, तुम यह मत दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। एक स्वामी रामदास जी अगर लघु कहते हैं तो इसमें प्रभुपाद जी उसको तुच्छ कहते हैं कि तुमको लोग तुच्छ मानेंगे। सब अपने अपने भाषा में, अपने अपने सरल भाषा में हमने समझाने का, ये चिंतन करने का जो गीता डेली दिव्य गीता सत्संग का कार्यक्रम रखा है और ये चलेगा। उसके बाद फिर जो है से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, आप लोग बने रहिए। तो इसके तात्पर्य जो बताए हैं स्वामी प्रभुपाद जी, सुनिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उसकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अब 36वां का सुनिए। अवाच्यवादान च वहन वदिष्यन्ति तवा, मने तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन ने आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ। प्रारंभ में भी भगवान को आश्चर्य हुआ, दया भाव पर हुआ था। उन्होंने इस दया भाव को अनार्यचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। तो अपने कहे गए वचनों को सिद्ध कर दिया। तो हमने इस पर चिंतन किए और आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, जो हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाते हैं, सुनिए। कहते हैं संकट में हार मत मानो। इतनी बड़ी बड़ी संकट हो उसमें हार नहीं मानना है। अपना सुन लेते हैं। मनमोहक वन नामक एक सुंदर जंगल था। उसमें एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। उस वन में सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। एक बार गर्मी के दिन की बात है, तेज हवा चल रही थी। तभी दो बांस के पेड़ों की रगड़ से उनमें भीषण आग लग गई। हवा तो तेज थी ही, देखते देखते आग तेज के साथ फैलने लगी। यह देखकर सभी जानवर परेशान हो गए। वे काफ़ी डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी थोड़े ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचाने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। उस नन्ही चिड़िया ने देखा कि सभी जानवर भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए। पर यह बेचारी क्या कर सकती थी। कुछ विचार कर वह जल्दी पास की नदी के पास गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर एक खरगोश ने चिड़िया की हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ़ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। खरगोश यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से चिड़िया के पास गया। चलो आज मज़ा लेते हैं चिड़िया को। तो के पास गया और कहने लगा, यह क्या कर रही हो।
क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है? नैनी चिड़िया ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हमसे जो भी हो सके वह तो हमें करना ही चाहिए। प्रयास ही बड़ी चीज़ है। मैं अपना प्रयास करती रहूँगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुनकर खरगोश बहुत प्रभावित हुआ और हाथियों की सत्ता के पास गया और अन्य जानवरों को भी प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। हाथियों का झुंड अपनी सूंडों में पानी भर भर कर आग पर डालने लगे। दूसरे जानवर भी रास्ते में पड़ी सूखी लकड़ियां और पत्तों को रास्ते से हटाने में लग गए। इससे आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदा हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबरा कर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इससे यही बड़ी सीख मिलती है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो खासकर साथियों, फिर हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग जो है से देख रहे हैं और इसको जो खास कार्यक्रम है हमारा, बहुत ही खास है। सबसे बड़ी बात जो हम बताने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से और आप लोग बने रहिए और सुनिए। महाभारत का जो किताब है, जो वेद का 5वां वेद कहा जाता है, जिस 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वेद के बाद 5वां वेद जो है महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत से इस देश दुनिया में क्या सीख मिलती है? जो भारत की कल्चर, जो संस्कृति है, उसमें सारा समाया हुआ, तो उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त मिलती है, उसको हम 8-9 गो वाक्य में समझते हैं। महाभारत केवल युद्ध का शास्त्र नहीं है। मतलब ये समझते हैं कि कोई कहते हैं जो कि ये युद्ध का शास्त्र है या ये महाकाव्य है, अपितु ऐसा नहीं है। तो अपितु इसमें जीवन के हर क्षेत्र पर, विषय पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, इसलिए इसको पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। कहा जाता है कि इसमें संसार का समस्त ज्ञान छिपा हुआ है और उस ज्ञान को अपने अपने ढंग से देखते हैं लोग। चाहे आप हिंदू हो या किसी अन्य धर्म से, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, चाहे आप अपने देश में हो, विदेश में हो, संक्षेप में यदि आप मनुष्य हैं तो आपको सुनाते हैं। सुनिए, महाभारत के 9 अनमोल मोती। अवश्य समझिए, अवश्य सुन इसको और शेयर करें और सब साथियों को। जो आज का हमारा खास एपिसोड है उसको अपने दोस्त यार को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें। कमेंट आप करते हैं तो उससे हमें बहुत ही, और लाइक भी करें। लाइक जो थंब आता है उस पर खाली टिक दें और ही बहुत उनका आती है। तो पहला, यदि आप समय रहते, सुनिए महाभारत से आप क्या सीख सकते हैं। यदि आप समय रहते अपने बच्चों को अनुचित मांगों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप जीवन में कौरवों की भांति असहाय हो जाएंगे। दूसरा, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप अधर्म का साथ देंगे तो आपकी शक्ति, शस्त्र, कौशल और आशीर्वाद सब कर्ण की भांति बेकार हो जाएगी। अपने बच्चों को इतना महत्वाकांक्षी न बनाएं कि वे अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके अश्वत्थामा की भांति सर्वनाश कर दे। चौथा, कभी भी ऐसा वचन न दें, कभी भी अपने किसी दूसरे को कभी भी ऐसा वचन न दें कि आपको अधर्मियों के सामने भीष्म पितामह की भांति समर्पण करना पड़े। धन, शक्ति, अधिकार, सत्ता का दुरुपयोग और गलत काम करने वालों का साथ दुर्योधन की भांति अंतःपूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। छठा सुनिए, सत्ता की बागडोर कभी भी अंधे व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिए, अर्थात जो स्वार्थ, धन, अभिमान, ज्ञान, आसक्ति या वासना से अंधा हो, क्योंकि इससे धृतराष्ट्र की भांति कुल का विनाश ही होगा। यदि ज्ञान के साथ बुद्धि भी हो तो आप अर्जुन की भांति अवश्य विजय होंगे।
और 8वां, छल कपट से शकुनी की भांति। जिस तरह शकुनी ने छल कपट से जुआ से जीत लिया, तो यदि ज्ञान के साथ यदि छल कपट से शकुनी की भांति आपको हर समय सभी मामलों में सफलता नहीं मिल सकती। मैंने हर एक मामले में लास्ट में सफलता, जैसे शकुनी का भी किरदार जो है महाभारत में, उससे भी सीखने लायक है कि हर समय तो आप छल करके कपट करके आप किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और 9वां और अंतिम जो है से बात है, यदि आप नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का सफलतापूर्वक पालन करते हैं तो युधिष्ठिर की भांति दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो सबसे बहुत ही अहम बात आपको बताएं साथियों, और अहम बात तब होगी जब आप इसको अपने दोस्त यार को शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे। अपना लाइक वाला इसे पिक्चर होगा, उसको आप दबा दीजिए तो वो लाइक हो जाता है। तो आपको ये कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम, इस पर भी अपना महत्वपूर्ण और महती कृपा करेंगे अपना कमेंट करके विचार देने के लिए, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो इसी के साथ साथियों हम आज का एपिसोड तो यहीं रखेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक वंदन सुनाते हैं। और मैं इस खास एपिसोड के माध्यम से अपने गुरुजन, संत, वैष्णव जन, संत महापुरुषों के चरण में वंदन करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का एक जो चरण वंदना है उसको हम करते हैं। वासुदेवम सूतम देवम कृष्ण चा कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसी के साथ साथियों हमारा ये खास प्रोग्राम कैसा लगता है और किस तरह से आप इस पर विचार देते हैं, अपना सोचने देते हैं, तो खास प्रोग्राम में आपका जैसे मेरा चलते रहता है हर एक संडे के दिन संडे सत्संग, मंडे मोटिवेशन, और हमने नया ये सीरीज, नया श्रृंखला शुरू किया है आपको डेली दिव्य गीता सत्संग, या हिंदी में कहें तो दैनिक दिव्य गीता सत्संग, या प्रतिदिन दिव्य गीता सत्संग। तो इसी के साथ हम आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा एक खास वीडियो, खास प्रोग्राम देखा। और इस आप लोग से एक ही जो निवेदन है, प्रार्थना है कि आप कुछ न कुछ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त यार को शेयर करें। और ख़ास प्रोग्राम के लिए आपको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।